हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगर आज की इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको संदर्भ लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। अगर आप ऐसे संदर्भ लिख कर आओगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। देखिए, संदर्भ तो सभी लिखते हैं लेकिन सभी को पूरा नंबर नहीं मिलता है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एग्जामिनर आपके नंबर को काटते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को देख लोगे आप तो प्यारे बच्चों, उन तमाम शिक्षक, उन तमाम एग्जामिनर के हाथों से ये मौका मैं छीन लूंगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि संदर्भ जो लिखने का, गद्यांश लिखने का तरीका होता है, ये सबसे पहले लिखा जाता है। और इसको ऐसे लिखो कि टीचर इम्प्रेस हो जाए, और आपका फर्स्ट कॉपी से अगर वो इम्प्रेस हो जाएगा तो पूरी कॉपी में आपको एवरेज नंबर देता जाएगा, यानी पूरी कॉपी में आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है। और कोई भी गद्यांश का अगर शीर्षक ना पता हो, या उसके जो लेखक है वो ना पता हो, या रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं करने आता, तो आपको क्या ट्रिक लगाना है, किस पेन का यूज करना है, और हैंड राइटिंग खराब है तो हमें कैसे लिखना है एग्जाम में कि पूरा का पूरा नंबर मिले और एक भी नंबर ना कटे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संदर्भ लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है एग्जाम में। और फर्स्ट इंप्रेशन इज एवरीथिंग। अगर आप पहले पेज से ही आकर्षित दूसरे को इंप्रेस कर दिए तो पूरी कॉपी में आपका कल्याण हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा पूरी कॉपी में। और जो तरीका मैं बताऊंगा ना बच्चा, वो टॉपर ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि मैं खुद एग्जामिनर हूँ, पिछले 7 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा हूँ। मुझे पता है कि जो कॉपी में टॉपर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, कैसे लिखोगे कि आपका नंबर नहीं कटेगा। और अगर आप में 6 नंबर का आता है, 9 नंबर का आता है, 12 नंबर का आता है, चाहे 15 नंबर का आता है, पूरा का पूरा आपका नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो उतना नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा और एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। जो तरीका मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द न्यू बेस्ट मेथड ऑफ द बोर्ड, यानी बोर्ड का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है संदर्भ लिखने का। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे संदर्भ को कैसे लिखना है, संदर्भ के साथ एक प्रश्न व्याख्या आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या, उसे कैसे करना है, और एक जो प्रश्न आता है उसका उत्तर कैसे लिखना है। इसके लिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे आंसर शीट ले रखा है और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ले रखा है, जिसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा यहाँ पे कुछ उपकरण होते हैं जो कि आपको एग्जाम में लेकर जाने होते हैं, जैसे 2 ब्लू पेन हो गया, ब्लैक पेन हो गया, स्केच हो गया और हाइलाइटर हो गया, और एक 30 सेमी का स्केल लेकर जाना है, ताकि आपको एक बार में ये साइड वाली पाई खींचा जा सके। और सबसे पहले आपको कॉपी मिलता है, आंसर शीट मिलता है, तो एग्जाम में यही करना है कि आपको ये साइड वाली पाई खींच लेना है। जैसे आप ये पाई खींच लेते हो, उसके बाद ये जो इसमें आपका क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले बच्चा जो होता है आपका बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आते हैं। उसके बाद आपका आता है खंड ब, और खंड ब में आपको मिलते हैं वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, जैसे इस क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे आया हुआ है। देखिए, जैसे आपका बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होता है, वैसे आपका आ जाता है यहाँ पे खंड ब, और खंड ब में बच्चा मिलता है आपका वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। देखिए, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपने क्या लिखा है ये मैटर नहीं करता है, आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चा 21 नंबर दे रखा है कि निम्नांकित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और इसके लिए इतने नंबर भी आपको मिलेंगे। इसके नीचे टोटल 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, एक पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे लिखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपी की शुरुआत करना। तो कॉपी की शुरुआत करने के लिए बच्चा आप ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन, दोनों तरह के पेन का उपयोग कर सकोगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना बच्चा, ये जो इसका हेड होता है, इसके हेड पर आपको लिखना है खंड ब। क्या लिखेंगे? खंड ब। तो यहाँ पर हम लिखते हैं खंड ब। यहाँ पर हमने लिख दिया खंड ब, और खंड ब के नीचे आपको स्केल से डबल पाई खींच देना है। अब देखिए, जो खंड ब है हमने यहाँ पर लिखा, और इसके नीचे डबल पाई आपको स्केल की सहायता से ब्लैक पेन से खींच देना है। और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है बच्चा?
खंड ब में आपको वर्णनात्मक टाइप की प्रश्न देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन छोड़कर यहाँ पे लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न। और यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, आप में जो भी प्रश्न आता है, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, जो भी चीजें आपको लिखा है वहां पर आपको लिख देना है। इसके बाद बच्चा ये जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नंबर 21 के अंतर्गत आता है। तो एग्जामिनर को इससे ये पता चलता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है, क्योंकि वो फ्रंट वाली पेज पर इसके नंबर को चढ़ाता है कि 21 में बच्चे ने कितना अंक पाया। तो इसके लिए एग्जामिनर की आसानी के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। यहाँ पर हमने लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 21। इसके नीचे फिर से स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिखा, इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींच दिया। अब इसके बाद बच्चा आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम में दो ठो क्वेश्चन पेपर में गद्यांश देता है, एक ये देता है और एक अथवा कर ये देता है। आपको इन दोनों में से किसी एक को हल करना होता है, किसी एक का आंसर लिखना होता है। अब एग्जामिनर और शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि आपने इस गद्यांश का उत्तर लिखा है या इस गद्यांश का उत्तर लिखा है? इसके लिए एक ट्रिक लगाना होता है बच्चा। यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर संख्या के नीचे एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे लिखना है संकेत। और जैसे हम ये संकेत लिखते हैं, आप जो भी गद्यांश करिए उसके शुरू के एक से दो अक्षर और लास्ट के एक से दो अक्षर लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे इसके शुरू के दो अक्षर क्या है, विश्वास पात्र मित्र, और लास्ट का क्या अक्षर है, सहायता देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ब्लैक पेन से ही लिखेंगे विश्वास पात्र मित्र। अब देखिए इतना हमने लिखा। अब इसके बाद आपको इस तरह से डैश डैश करना है। अब इतना डैश, इसका लास्ट अक्षर क्या है, सहायता देंगे। इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है। यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया सहायता देंगे। ठीक है, अब इसके बाद बच्चा इसमें जो पहला चीज होता है, ये यही आता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, और संदर्भ लिखने के लिए बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से है, दूसरा इसके लेखक कौन है। क्योंकि ये दो चीजें पता रहेगा तभी तो हम संदर्भ लिखेंगे। अगर नहीं पता है तो इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ये दो चीजें पता होना। अब इसको पता करने के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। आप जब इसे पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे विश्वासपात मित्र, ठीक है, जिस भी आपका मतलब कि जिससे भी ये होता है उसका कुछ ना कुछ चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, जैसे भारतीय संस्कृति से होगा तो संस्कृति इसमें मिलेगा, ममता से होगा जयशंकर प्रसाद की तो ममता मिलेगा, ठीक, ईर्ष्या से होगा तो ईर्ष्या मिलेगा, अब मित्र से होगा तो मित्र यहाँ पे जरूर मिलेगा। तो ये जो पाठ है बच्चा, ये आपका मित्रता नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ से। और इसके जो लेखक है, राइटर हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हमें पता हो गया। अब जब संदर्भ को लिखेंगे तो बहुत आसानी से लिख लेंगे। इसमें जो संदर्भ है बच्चे, ये पहले नंबर पे है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या डालना है, पहला नंबर डालना है। ये एग्जामिनर का काम थोड़ा आसान कर देता है। और आप जानो कि जिस कॉपी को चेक करने में जितना कम समय लगता है उस पर उतना ही अच्छा मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पे हमने पहला डाला। अब पहला में क्या है बच्चा, संदर्भ लिखने के लिए बोल रखा है। तो यहाँ पर जो हेडिंग हमारी रहेगी ये संदर्भ रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हमने डाल दिया संदर्भ। अब इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच लेंगे। अब देखिए बच्चा, हमने यहाँ पर संदर्भ हेडिंग डाला है और उसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींच लिया। अब हमें लिखना कैसे संदर्भ, हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। इतना आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक।
अब यहाँ पर हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब ये पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, तो हिंदी को जब भी लिखेंगे बच्चा तो ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसे इन्वर्टेड कामा में हाईलाइट करते हुए लिखेंगे। यहाँ पर इस तरह से इसको इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे। अब हिंदी के गद्य खंड में संकलित इतना लिखेंगे। हिंदी के गद्य खंड में संकलित ये किस पाठ से लिया गया है, इसके शीर्षक को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे बच्चा। तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, तो मित्रता को हम ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कामा में इस तरह से लिखेंगे। अब लिख देंगे मित्रता नामक पाठ से लिया गया है या नामक शीर्षक से लिया गया है। अब यहाँ पर हमने देखिए लिख दिया कि नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसके बाद सबसे मेन चीज लिखेंगे कि इस पाठ के लेखक। देखिए इस पाठ के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनको इन्वर्टेड कामा में ब्लैक पेन से इस तरह से लिखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने पूरा संदर्भ लिख लिया। इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन देता बच्चा, ये देता है आपका कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। व्याख्या किसकी करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है, इसकी व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है। यानी यहाँ पे जैसे दे रखा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, यानी इस तरह का विश्वास पात्र मतलब सच्चा मित्र, ठीक है। सच्चा मित्र या वो मित्र जिस पे विश्वास किया जा सके, उससे हमारी बहुत बड़ी सुरक्षा होती है। और जिसे इस प्रकार का मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए, ठीक है, समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। मतलब उसे ये सोचना चाहिए कि मुझे दुनिया की हर एक चीज मिल गई जो मुझे चाहिए था। और विश्वास पात्र मित्र की एक जीवन की औषध है। यानी जो विश्वास पात्र मित्र होता है ये जीवन की एक औषध इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार एक जो डॉक्टर होता है आपके रोगों का समझकर उसे कुशलतापूर्वक दूर करता, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र होता है कि आपकी बुराइयों को पहचान करके उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। तो यही चीजें लिखना है, लेकिन लिखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये दूसरा नंबर पे है, तो आपको क्या डालना है, दूसरा नंबर और एक हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए यहाँ पर करेंगे कैसे, जब भी एक क्वेश्चन समाप्त होता है तो 1 और 2 लाइन का आपको गैप करना है। गैप करने के बाद बच्चा आपको यहाँ पे क्या करना है, दूसरा नंबर डालना। इससे ये पता चलेगा, यहाँ पे शिक्षक को नंबर देने में आसानी रहेगी चेक कर कर, ठीक है, और आपको देखने में भी साफ सुथरा सुंदर लगेगा। अब यहाँ पे जो हेडिंग रहेगी वो हमारी रहेगी रेखांकित अंश की व्याख्या। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने से पहले एक चीज आपको जरूर लिखना है, ये लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। इतना लिखने के बाद आपको पूरी व्याख्या लिखना है। क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब देखिए हमने इतना लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब इसके बाद यहाँ तक पूरी जो व्याख्या है आपको इसको लिखना है, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर जैसे कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। इतना लिखेंगे कि सच्ची मित्रता इस तरह से। देखिए हमने यहाँ पर पूरा लिख दिया
कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने जीवन की अच्छाइयों व बुराइयों को परख कर परख कर उसे कुशलतापूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। ठीक है, इतना पूरी आपको इस तरह से व्याख्या लिखना है। अब इसके बाद आपको नहीं आता है तो उसकी ट्रिक मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन और देता है इसमें कि विश्वासपात्र मित्र जीवन की औषधि क्यों कहा जाता है। इसको ढूंढने के लिए आपको इसमें जैसे विश्वासपात्र मित्र हो गया और औषध हो गया, ये दो मेन चीजों को आपको इस गद्यांश में ढूंढना है। ठीक है बच्चा, तो जैसे यहाँ पे आपको क्या मिल गया, औषध मिल गया और एक विश्वास पात्र मित्र मिल गया। तो यहाँ पे देखिए विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि जिस प्रकार से डॉक्टर होता है कि अपने रोगी का जो है क्या प्रॉब्लम है उसे पहचान लेता है और उसे कुशलतापूर्वक दूर कर देता है दवा देकर, उसी प्रकार एक मित्र होना चाहिए। इसको लिखा कैसे गया है, देखिए नेक्स्ट पेज पे लिखने का तरीका क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर अब जगह नहीं है। ठीक है, अगर जगह 2 लाइन की रहती भी तो भी हम दूसरे पेज पे लिखते, क्योंकि हमें 2 लाइन का गैप देना है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे पेज पे कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तीसरा नंबर डाला गया है और पूरा इस तरह से लिखा गया कि विश्वासपात्र मित्र जीवन की औषध है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार औषधि बीमारियों से रक्षा करती है उसी प्रकार विश्वासपात्र मित्र बुराइयों से हमें बचाता है। ऐसे आपको लिखना है। अब इसके बाद बच्चा आपको किस पेन का उपयोग करना है, हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखना है। मान लो अगर ये ऐसा हमको गद्यांश एग्जाम में आ जाए जो कि हमें पता ही ना हो कि इसके शीर्षक कौन है और इसके जो पाठ का नाम है वो क्या है, तब आपको क्या ट्रिक लगाना है, आइए हम आपको बताते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा गद्यांश आ जाए जो आपको बिल्कुल भी ना पता हो, तो सबसे पहले आपकी अपनी कॉपी की शुरुआत बेस्ट करना है। सबसे पहले आपको जो भी है खंड ब, खंड स, खंड द, उसे ब्लैक पेन से हेड पर डालना है, नीचे डबल पाई खींचना है। जिस टाइप का क्वेश्चन उसमें वर्णनात्मक प्रश्न तो वर्णनात्मक प्रश्न आपको लिखना है। इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। ठीक है, इसके बाद एक संकेत लिखना है और संकेत में जिस भी गद्यांश को आप कर रहे हो उसका फर्स्ट 2 से 3 अक्षर और लास्ट का 2 से 3 शब्द को आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, और इसके बाद पहला नंबर पे संदर्भ बोल रखा है तो पहला नंबर डालना है और संदर्भ ब्लैक पेन से हेडिंग और इसके नीचे डबल पाई इस तरह से लिखना है। अब देखिए आपको इतना तो याद करना पड़ेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में ये सभी गद्यांश लिखोगे, जितना भी हिंदी का ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी के गद्य खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया, पाठ का नाम नहीं पता, 1 या 2 पाठ का अंदाजे नाम, जैसे कि हमने बताया कुछ ऐसी चीजें आपको इस गद्यांश में मिल जाती है। अगर वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं मिल रहा है, तो आपको 1 या 2 पाठ का नाम अंदाजे लिखना है। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप गद्य खंड में संकलित नामक पाठ से लिया गया है, शीर्षक मत लिखिए। अगर अंदाजे लिख रहे हो तो आपको इसे ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे संकलित नामक पाठ से लिया गया है, इसको छोड़ देंगे अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो। अब इसके बाद लिखेंगे इस पाठ के लेखक जी हैं। देखिए एग्जामिनर काफी फास्ट होता है और नहीं पढ़ेगा आपका चेक करके दे देगा 2 नंबर। अगर पढ़ भी लेता है बच्चा तो 1 नंबर आपको मिलेगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा नंबर आ गया, इसमें आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि व्याख्या कैसे करना है, क्या लिखना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दूसरा नंबर डालना है और हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या और ब्लैक पेन से लिखना और इस तरह से डबल पाई नीचे रहेगा। सबसे पहले लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना लिखना है। लिखने के बाद आपको करना क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे रेखा खींचा गया। ठीक है, जब हम आपको इसको अंदाज लिखोगे तो आपको 1 लाइन ज्यादा लिखना है, जैसे यहाँ पे दृढ़ करेंगे 200 त्रुटियों से हमें बचाएंगे, यहाँ तक 1 लाइन अधिक लिख दोगे तो आपको पूरा 100% 2 नंबर इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें से हमने बताया कि विश्वासपात्र मित्र औषधि, जिस भी लाइन में आया वो पूरी लाइन आप लिख दो उठाकर। अब इसके बाद बात करते हैं
कि आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पर बच्चा प्रस्तुत लिखा गया है और यहाँ पे गद्यांश, इन दोनों के बीच की दूरी जो है पेन की मोटाई इतनी आपको रखनी है और सीधा लिखने की कोशिश करना। बहुत सारे बच्चे केवल इसका माथा इस तरह से भरते हैं और बाकी माथा छोड़ देते हैं। पूरा माथा आपको भरना है और इसके नीचे की दूरी भी पूरे शब्दों की समान होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान देना। अगर आपकी हैंडराइटिंग पढ़ने योग्य है तो एग्जाम में आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। और केवल फर्स्ट 2 से 3 पेज आपको सुंदर लिखना है और वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छी तरीके से आते हो, ठीक है। फर्स्ट 2 से 3 पेज में बिल्कुल भी कट क्रॉस नहीं करना है। प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करना है। अगर कोई चीजें काटते हो तो आप सिर्फ एक बार काटो, उसे ओवर हैंड राइटिंग मत चलाओ। अगर आप इस तरह से लिख कर आते हो तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।